और आज से बर्तन धुला रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक पीएचडी, आप पीएचडी आईआईटीएन पीएचडी को आप इसमें लगा रहे हो। उनके पेरेंट्स अगर आके देख ले, बोले इतना धन हमने इसलिए खर्चा किया था, इतना पढ़ा लिखाया था इसको, पीएचडी कराया इसको, वो भी आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, आप अन्याय कर रहे हो, इनसे बर्तन धुला रहे आप, वापस दे दो हमारे बच्चे। होता है नहीं होता है? देखिए, बुरा ना मानना, सड़ा हुआ टमाटर सब देना चाहते हैं, सड़ा हुआ टमाटर सब देना चाहते हैं, फटा हुआ नोट सब डालना चाहते हैं हुंडी में, डोनेशन बॉक्स में। और लड़का पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड है, उसको देने में दिक्कत होती है। ये कड़वा सच है, बुरा मत मानना। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था वो वैज्ञानिक जिसने मंदिर ज्वाइन किया, वो बर्तन धो रहा था। देखिए आप बर्तन धुला रहे हैं। प्रभुपाल ने कहा, जानते हो ये बर्तन साधारण बर्तन नहीं है, ये ठाकुर जी के बर्तन है और भक्तों ने प्रसाद दिया इसमें। ये बर्तन साधारण नहीं है। प्रभुपाल ने कहा, ये बर्तन धोते धोते इस बर्तन में छेद करेगा, ये बर्तन धोते धोते ही विल मेक अ होल इनसाइड द पॉट एंड थ्रू दैट होल ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तुम्हारे पास ऐसा साइंस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, तुम बर्तन में छेद करके भगवान के धाम में चले जाओ, है ऐसी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास। कहते हो तुम भैया आईआईटी हो, साइंटिस्ट हो। तो ये है, ये देखिए भाव सेवा का। जैसे महाप्रभु की लीला में देखते हैं हम, गौर लीला में एक माता थी, रोती रहती, बड़ी दुखी थी। महाप्रभु से प्रेम के कारण संकीर्तन देखते रहते थे। महाप्रभु पार्षदों के साथ खूब संकीर्तन कर रहे हैं, शिवास ठाकुर के घर पे, शिवास आंगन में खूब संकीर्तन चल रहा है। वो माता देखती जाती थी, भाव विभोर होती थी, आंसू बहाती थी। क्या सेवा थी उनकी? वो जाती थी गंगा जी में, घड़ों में जल भरती थी महाप्रभु के अभिषेक के लिए, उनकी सेवा के लिए। रोज जाके क्या करती थी? बड़ी विनम्र सेवा, घड़ों में, पात्रों में जल भर के लेके आना, बस। और ये सेवा का भाव देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने दृष्टि डाली उनके ऊपर और महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा नाम किसने रख दिया दुखी? वो माता का नाम दुखी था, दुखी दासी। तुम्हारा नाम दुखी किसने रखा? तुम तो इतने सेवा में, आनंद में भाव विभोर होती हो, आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं, सुखी है। ये भाव होता है। तो एक ऐसी थे, क्या नाम था उनका, शायद नाम मैं भूल रहा, कालिदास थे, जगन्नाथपुरी गए थे कालिदास। कालिदास की एक बहुत अच्छी आदत थी, सबका उच्चिष्ट लेते थे। किसका उच्चिष्ट लेते थे? वैष्णव का। वैष्णव जब प्रसाद ग्रहण कर लेते थे, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करते थे। पूरे बंगाल में उन्होंने यही किया, और नीलाचल में आकर भी यही करना चाह रहे थे। क्या करते थे? कुछ खरीद के लाते थे, भोग लगवाते थे, वो वैष्णव प्रसाद पाते थे, झूठन रह जाता था, फिर खुद चाट के खाते। यही करते थे सेवा, उनकी सेवा यही थी, महाप्रसाद लेना। हर घर में, वैष्णव के घर में जाकर खूब महाप्रसाद लेते थे। तो फिर क्या हुआ? झाड़ू ठाकुर महाभागवत, वो वैसे ब्राह्मण परिवार के नहीं थे, लेकिन महाभागवत थे। झाड़ू ठाकुर थे ना। वहां पे गए, आम खरीद के गए, आम लाके दिया, छिलका निकाला, गुठली निकाले, भोग लगाया गया। आप लीजिए प्लीज। चरण धूली ले ली उनकी। वो चरण धूली तो देंगे नहीं, प्रणाम किया, दंडवत किया, धूली लेकर माथे पर लगाते जा रहे हैं और आप लीजिए प्लीज लीजिए। घर में भोग लगाया, प्रसाद पाया, आम खाया, छिलका निकाला, गुठली भी निकाले। आम खाने के बाद छिलका और गुठली जो है पत्तल में इकट्ठा करके घर के पीछे डाल दी। बिट होता ना बंगाल में, आप घरों में घर के पीछे एक गड्ढा होता है, उसी में डालते हैं सब, पत्तल उसी में डालते हैं। ऐसे डस्टबिन करके अलग से नहीं रखा होता है,
वो पेट में डालना होता फिर बाहर से कोई आके ले जाता। उसमें वो पत्थर डाल लिए खा के। उन्होंने कहा ऐसे तो ये महाप्रसाद तो देंगे नहीं। चुपके से गए, पलतल से वो सब निकाला, धीरे धीरे साफ पानी में कर सारा का सारा पानी। ऐसा करते करते भैया उनको तो बहुत दिन बीत गए। इतने सारे वैश्यों का उच्चिष्ट महाप्रसाद नहीं, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, टॉनिक है। लेकिन सावधान, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। गोविंद में साथ में खड़े थे। महाप्रभु ने चरण धो रहे थे। किसी को परमिशन नहीं था वहां आके चरणामृत लेने का। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था महाप्रभु का, मैं पांव धोता हूं, कोई आगे यहां पर चरणामृत नहीं लेगा। अदरवाइज आई बिलीव जगन्नाथपुरी, आई विल गो टू अलारनाथ। सबको डर लगता था महाप्रभु अगर हमसे दुखी हो गए तो फिर वो चले जाएंगे, उससे अच्छा हम ये गलती नहीं करें, हम नहीं लेंगे आपका चरणामृत। ठीक है महाप्रभु। लेकिन आज क्या हुआ, कालिदास पहुंचे, क्योंकि अभी तक तो महाप्रसाद लिया था उन्होंने, अब चरणामृत भी तो लेना है ना। महाप्रभु ने चरण धो रहे हैं, चढ़ने से पहले अपने पांव धो रहे हैं, और पांव जो धो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हरे कालिदास क्या कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं। एक बार महाप्रभु मना नहीं कर रहे उनको, 2 बार, फिर 3 बार, बस और नहीं। महाप्रभु ने कहा और मत करो, दैट्स ऑल डन। संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। आज चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत मिल गया मुझे, धन्य हो गया मेरा जीवन। फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए और गोविंद ने प्रसाद लगाया। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना शुरू किया। प्रसाद पाने के बाद महाप्रभु कहते हैं, गोविंद इधर आओ, वो जो कालिदास है ना, उसको जाके ये प्रसाद दे, मेरा प्रसाद दे। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए कालिदास से। जानते क्यों? क्योंकि वहां लिखा है, कविराज गोस्वामी लिखते हैं, इतने सारे वैश्यों का उच्चिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करने के कारण ही अंततः उसको महाप्रभु की कृपा मिल गई। तो ये मतलब होता है, दासानु का मतलब होता है, महाप्रभु इससे खुश नहीं होंगे कि कई लोग होते थे डायरेक्ट जाते थे, महाप्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूं, जो कुछ आपको पूछना है स्वरूप दामोदर से पूछो, डोंट कम डायरेक्टली टू मी, कॉल माई सेक्रेटरी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रयोजन तत्व आचार्य हैं, वो महाप्रभु से मिल नहीं पाते थे बार बार, सो मच रिस्ट्रिक्शन, वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं दरवाजा खोल के घुस जाओ, महाराज जी आपका दर्शन करने आया हूं मैं। वेटिंग लिस्ट, पहले जो भक्त बाहर खड़े हैं उनकी सेवा करो। रेस्पेक्ट एवरीवन, सर्व एवरीवन एंड लव एवरीवन। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत अपनाना चाहिए हमारे जीवन में। सर्व एवरीवन, लव एवरीवन एंड रेस्पेक्ट एवरीवन। अगर आप ये गोल्डन रूल अपने जीवन में अपना लोगे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़े। बट इट शुड बी जेन्युइन, डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो महाप्रभु ने कहा कि ये प्रसाद दे दो गोविंद, ये महाप्रसाद मेरा जो है, गिव इट टू कालिदास। ये भाव होना चाहिए, इस भाव को हमें स्वीकार करना है। तो इस तरह से वैष्णवों की सेवा करना ये हमारे लिए परम धर्म है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पाइचे केवा। वैष्णव सेवा दासत्व को स्वीकार करना। देखिए, एक धोबी था, श्रीपाद रामानुजाचार्य का शिष्य, कपड़े धोता था वो। बड़े बड़े स्कॉलर बैठते थे आपके जैसे, बड़े बड़े विद्वान, संस्कृत के बड़े बड़े न्याय शास्त्र, संस्कृत व्याकरण, वेदांत उपनिषद, वेदों में, पुराणों में, सब में बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। सब शिष्य थे उनके। श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य कैसे होंगे? सब बड़े बड़े स्कॉलर। तो उन्होंने कहा कि देखा, उन्होंने देख लिया श्रीपाद रामानुजाचार्य की भैया इनमें थोड़ा सा गर्व आ गया है। एक और शिष्य मेरा बड़ा सरल है, धोबी है, केवल कपड़े धोता है। अपने भक्त को बुलाया, एक और शिष्य, जाओ वो जो मेरा शिष्य है ना जो धोबी है, उसको बुला लाओ और उसको कहो कि मैं बुला रहा हूं,
तो गए, उन्होंने कहा गुरुदेव ने आपको बुलाया है, चलिए। वो किस लिए? बोलते हैं आपसे कुछ सेवा चाहता हूं। मुझसे सेवा? मैं तो बहुत अधम हूं, मैं तो देखो धोबी वाला हूं, मैं तो शूद्र हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं गुरुदेव के सामने आ पाऊं। नहीं नहीं नहीं, अपने आप को बहुत अधम मानते थे वो। महाप्रभु ने कहा, सॉरी, वो शिष्य ने कहा देखो गुरु की आज्ञा है, मना ना करो, चलना होगा। आ गए, सबसे पीछे आगे बैठे, बिल्कुल पीछे बैठे। कथा शुरू होने वाली थी, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने देखा कि वो धोबी आ गया है। वो धोबी को कहा आओ इधर, आगे आ जाओ। वो घबरा गया बेचारा, उसका पूरा हाथ कांप रहा था, शरीर कांप रहा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य बुला रहे मुझे, इतने सारे वैष्णव, दिग्गज विद्वान वैष्णव के बीच में से पीछे से मुझे आगे लेकर आ रहे हैं, क्यों? आज क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ लगता है। लगता है सबके सामने जो है मेरी बहुत पिटाई हुई, मैंने बहुत निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। इधर आओ, बैठो इधर। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने घोषणा की, आज का ये कथा प्रवचन ये करेंगे। सब हैरान हो गए। देखो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर्स, वो झटका लग गया। अरे ये धोबी जो भक्तों के कपड़े धोता था, वैष्णव के वस्त्र धोता था, जगाई बधाई को नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला? अगर आप पश्चाताप करना ही चाहते हैं, क्या बोला? आप जाओ, घाट के पास जाओ और वहां कंकड़ पत्थर हटाओ। वैष्णव आते हैं वहां पर स्नान करने के लिए, रास्ता साफ करके रखो और रोज 1 लाख नाम का उच्चारण। तो इस तरह से कृपा मिलती है। कृपा मिलने का यह तरीका है। कहने का मतलब यह है कि हम ना सोचें अब हमारी गुरुदेव से दीक्षा हो गई, भाग इस अब साइड में, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है गुरुदेव के साथ, गेट आउट। लेकिन याद रहे, एक एक भक्त जो है ना, जो गुरु की शरण में है, वो गुरु का ही प्रतिनिधि है। उस भक्त में जब अपने गुरुदेव को जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक प्रकृति करना बड़ा कठिन है। ये बहुत महत्व। गुरु भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गुरुदेव का शिष्य है और वो शिष्य जो है गुरुदेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस शिष्य का बड़ा महत्व है जो गुरु की सेवा में लगा है। तो अब क्या कह रहे थे? तो वो आया, सामने आया, मंच में बिठाया। वो बड़ा घबरा रहा था बेचारा। बोलता आप कथा करो। वो तो मैं क्या कथा करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, काला अक्षर भैंस बराबर, संस्कृत क्या मैं तो जानता ही नहीं, भाषा में बिल्कुल नहीं जानता, अक्षर ज्ञान नहीं है मुझे, मैं क्या कथा करूंगा? आप कथा करो, मेरी आज्ञा है। उसने जब बोलना शुरू किया, ऐसा प्रवचन उसने दिया, सुनने वाले हक्के बके रह गए, दंग रह गए। अरे बाबा, ऐसा लग रहा था साक्षात सरस्वती जी उसके जीवा में आके विराजमान हो गई। ये होती है गुरु की कृपा। जो वैष्णव की सेवा करते हैं, भक्तों की जो सेवा करते हैं, जो दासानुदास का भाव स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले गुरुदेव की कृपा होती है, उनके ऊपर सबसे पहले गुरु परंपरा की कृपा होती है। याद रखिएगा हमेशा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जब भी बुलाते हैं, वो हमारे सामने क्या करते हैं? अन्य भक्तों की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। वो वैष्णव कितना अच्छा है, वो भक्त कितना अच्छा प्रचार करता है, वो भक्त कितना अच्छा कीर्तन करता है। वो दिखाते हैं हमें किस तरह से भक्तों में हमें अच्छा गुण देखना चाहिए। जब अच्छा गुण देखेंगे तभी तो दासत्व को स्वीकार करेंगे। दासत्व को स्वीकार क्यों नहीं करते हम? इसका कारण क्या है? केवल अहंकार नहीं, दोष दर्शन के कारण। दो दर्शन होने के कारण क्या है? हमें किसी भक्त में अच्छा गुण दिखता ही नहीं है। जब दो दर्शन नहीं होगा, हृदय हमारा सरल और निर्मल होगा। हम देखेंगे यार, मेरे अलावा जितने भी भक्त हैं सब में अच्छा गुण है, मेरे अंदर ही केवल अवगुण है। मैंने एक भी भक्त ऐसा नहीं देखा जिसमें कोई अवगुण हो। मुझसे तो सब में अच्छे गुण हैं ही हैं, तो क्यों ना मैं इनकी सेवा करूं। ऐसा भाव जब जागृत कर लेंगे, जब गुरुदेव तक सोचना पहुंचेगी कि ये भक्त बड़ा अच्छा है, सभी वैष्णव की सेवा करता है। कोई वैष्णव आते हैं घर में या मंदिर में, वो जाके पूछता है, प्रभु जी मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं?
उनके नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके कंसर्न को जानने की कोशिश करता है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है पूरी तरह से, हार्ट से, हृदय से। हृदय से भक्त कई बार बीमार पड़ जाते हैं, है ना, भक्त कई बार सहायता चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि श्लोकों का उच्चारण ठीक से किया जाए, ग्रंथ कैसे अध्ययन किया जाए, कितने प्रकार की सेवाएं की जा सकती हैं भक्तों की, कमरा कैसे साफ किया जाए। प्रभुपाद जी सिखाते थे। प्रभुपाद जी एक बार बेड में लेटे हैं और प्रभुपाद देख रहे हैं भक्त आया है, कमरा साफ कर रहा है। प्रभुपाद जी की नजर पड़ गई, प्रभुपाद बहुत शार्प थे, उसने प्रभुपाद ने देखा ठीक से साफ नहीं कर रहा। प्रभुपाद ने डांटा नहीं, प्रभुपाद चुपचाप बेड से नीचे उतरे, बोलते लाओ पहुंचा मुझे तो, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे साफ करना है। प्रभुपाद जी ने पूरा कमरा साफ करके दिखाया। प्रभुपाद ने कहा देखो इस तरह से साफ करते। तो इस तरह से हम किस तरह से कितने सारे भक्तों की सेवा करते हैं। प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद शुरू के दिनों में आपने हमारी कितनी सेवा की थी, हमारे झूठे प्लेट्स धोए, थालियां धोई, बर्तन धोए, जहां झूठा छोड़ जाते थे और फर्श को आपने साफ किया। वॉशरूम के सामने लाइन खड़ी रहती थी लंबी और आप सबसे पीछे खड़े रहते थे। उन दिनों आपने कितनी सेवा की थी हमारी। हमें तो बड़ा दुख होता है याद करके, हम लोग कितने अधम हैं, कितने गिरे हुए हैं। आप इतने बड़े आचार्य हैं और आपने हमारी सेवा की। प्रभुपाद ने कहा व्हाट डू यू मीन, मैं आज भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। प्रभुपाद ने जानते बोला, क्या बोला, मैं आज भी आपकी सेवा कर रहा हूं। ये जितने मैंने मंदिर बनाए हैं, ये मंदिर मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। मैं तो इन मंदिरों में केवल 2 या 3 दिन के लिए रहता हूं। फिर प्रभुपाद ने कहा आई एम लाइक द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। मैं वृंदावन के 6 गोस्वामी की तरह हूं। किसी दिन किसी एक वृक्ष के नीचे 2 दिन 3 दिन, फिर कहीं होगा। प्रभुपाद जी बिल्कुल ऐसे ही थे, किसी एक मंदिर में नहीं रहते ज्यादा, 2 या 3 या 4 दिन के लिए, फिर दूसरे मंदिर में चले गए। प्रभुपाद कहते हैं ये मंदिर तो मैंने आप सब भक्तों के लिए बनाया है, मैं तो अभी भी आपकी सेवा कर रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग दास दासानुदास का भाव स्वीकार करेंगे तो हृदय हमारा प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, कभी आपस में झगड़ा होगा नहीं, वैष्णव अपराध नहीं होगा। सेवा का भाव जागृत कर लेंगे तो वैष्णव अपराध खत्म हो जाएगा। वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे हृदय में सेवा का भाव है ही नहीं, स्टोर शासन का भाव है। जहां सेवा का भाव जागृत हो गया, आप यही सोचोगे कि मैं इनको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, कैसे इनकी सेवा कर सकता हूं, क्या नहीं है इनके पास और किन शब्दों के द्वारा प्रसन्न हो सकते हैं। दिन रात वो चिंतन करेगा दूसरों के बारे में, वो वैश्य अपराध कर कैसे करेगा बताइए। तो वैश्य अपराध करने का कारण ही सबसे बड़ा ये है, एक तो हमें दूसरों में अच्छे गुण दिखते नहीं है और दूसरों के प्रति हमारा हृदय में सेवा का भाव। तो आइए हम लोग शुरुआत करें। ये जो मेला है युवकों का मेला, युवा संगठन यहाँ एकत्रित हुए गिरिराज जी के तलहटी पर। गिरिराज जी तो हरिदास वर्ण्य हैं, हम दास दासानुदास तो बन जाए पहले कम से कम। ये जो सम्मेलन है या ये युवा संगठन जो हो रहा है यहाँ, या युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सबसे आपको सुनहरा अवसर मिला है एक दूसरे की सेवा करने का। हम तो भैया यही कहते हैं मंदिर में भी, जो बेचारे नए भक्त हैं उनको तो देखते ही सीनियर को देखकर दंडवत करना पड़ता है। हमने कहा वो बाद में करना, जब उठो ना आप कमरे में सुबह सुबह एक दूसरे को दंडवत सबसे पहले करना, वहां से प्रशिक्षण आपका शुरू होता है। ये नहीं भैया तो सीनियर है तो लेट जाओ जमीन पर और फिर एक दूसरे को काटने लगो जब कमरे में वापस आ जाओ, तो उसका क्या फायदा। हमारा दंडवत उसकी शुरुआत कहां होनी चाहिए, जब हम रोज प्रातः काल उठते हैं। सबसे पहले जितने भक्त हमारे साथ रह रहे हैं, खासकर यात्रा में तो बहुत भक्त है ना, उठते क्या करना चाहिए, एक दूसरे को हरे कृष्णा कहते हुए दंडवत करें। दिन की शुरुआत ऐसा करके देखिए, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये कुछ विचार थे हमारे, और कहने के लिए बहुत कुछ है, समय हो गया है, यही मैं विराम देता हूं। हरे कृष्ण। कोई समय है प्रश्न के लिए नहीं है?